इश्तिहारी था। अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस का भी और वैसे भी। और खुरम पता नहीं किधर गया है। अब वाह जी वाह, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो डकी हो गया यार। कुछ बंदे में शर्म और हया होती है, ठीक है। इवन डैड के जो वॉशरूम वाली बातें भी आप ये सारा एक किस्म का देहाती इलाका है। ये होते हैं देहातों के जुगाड़। 70 मोटरसाइकिल है और पूरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नवाज ने आजकल क्या साफ सुथरा पंजाब का नारा लगाया हुआ है। मैं बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू बाबर संधू ब्रदर्स। तो आज है जी रमजानुल मुबारक का चौथा रोजा। तो सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 9 बज रहे हैं। देखें जी, अमानत भी आ चुका है और अमानत मेरे ख्याल से गाड़ी निकालने लगा। अमानत गाड़ी निकालने लगे तो, और खुरम पता नहीं किधर गया है। खुरम मेरे ख्याल से अंदर सेटिंग वेटिंग कर रहा है अपनी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो खुरम से मिलवाते हैं आपको। खुरम साहब किधर हो? वो देखो जनाब, वाह जी वाह। जी बाबर साहब, क्या हाल है अस्सलाम आपके? वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब आ गए आज तो सुबह सुबह तशरीफ ले आए हैं। बाबर साहब आपका आज बहुत शुक्रिया, आपके तावन का बहुत शुक्रिया राय बाबर साहब। साहब आज अब से आइंदा जो है ना वो जल्दी आया करेंगे। चले, आपका बुखार ठीक हो गया नज़ला से काम? थोड़ा सा है नजला। अच्छा, इधर शिफ्ट कर दे थोड़ा सा इधर। तो ऑफिस आ चुके थे। तो यार आज मैं एक बात करना चाहता था आपसे, वो ये है कि दोस्तों सोशल मीडिया जो है ना उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में जो है ना मादरत के साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। तो रात को मैं व्लॉग्स देख रहा था, रजब फैमिली के व्लॉग्स देख रहा था और भी 2-3 यूट्यूबर्स के व्लॉग देख रहा था। तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हजरात ऐसे हैं जैसा कि वो डकी हो गया यार। कुछ बंदे में शर्म और हया होती है, ठीक है। आपने अपनी फैमिलीज को ही लाना है, आपने अपनी फैमिलीज के जरिए ही नहीं नहीं पैसे राय साहब, कमाने असल हैं। में बात पता क्या है, फैमिलीज को लाना कोई नहीं है उसमें, लेकिन उसमें गलीज किस्म के वही तो मैं बोलना बात, हाँ। और गलीज किस्म के इवन डैड के जो वॉशरूम वाली बातें भी आप वो बात ब्लॉग है, में आके बताओगे बिल्कुल इसी तो तरह आप क्या मैसेज दे रहे हो? बीच में आपकी फैमिली भी है और इस तरह की आप घटिया बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अपनी फेम, जल्दी फेम लेने के लिए अपनी फैमिली को इस तरह यूज करके आना, मेरा तो नहीं ख्याल माशरे में जो है ना वो बेहूदगी फैले या ऐसी चीजें जिससे बच्चों का जो है ना वो मामला फ्यूचर में खराब हो। तो ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऑफिस से हो चुके हैं फ्री। आज काफी ज्यादा टाइम लग गया ऑफिस पे, चूंकि सब आज खैरियत बड़ी लेट हो गई थी। यार एक मुलजम था 302 का ना, अच्छा अच्छा तो वो ऑफेंडर था, प्रोक्लेम फेंडर था, मतलब इश्तिहारी था। अच्छा 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 पुलिस का भी और वैसे भी अदालत का भी। अच्छा तो आज उसको जज साहब के पेश किया है। तो वो चूंकि वहां पे ऑर्डर टाइप होना था, बहस करनी थी, आर्गूमेंट होने थे, तो वो तकरीबन 12, 14, 15 वकला थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको पेश थ्रो जुडिशल मतलब प्लेटफॉर्म से उसको पेश किया, चूंकि काफी 8-10 साल से वो इश्तिहारी था। अच्छा अच्छा। तो ये मसले की वजह से हम थोड़ा बिजी रहे हैं। तो जुमा पढ़ लिया है और बाबर साहब से पूछते हैं। बाबर साहब कहाँ जा रहे हैं बाबर साहब? अभी इधर नूरशाह तक जा रहे हैं, अच्छा एक काम है वहाँ पे, एक जमीन देखनी है, वो देखते हैं जी और उसके बाद फिर आते हैं वापस। जी। फिर रोजा है, रास्ते में नमाज पढ़ी है जुमे की। आज तो थोड़ा सा मौसम ही चेंज है भाई, तो मौसम थोड़ी भी थोड़ी थोड़ी गर्मी गर्मी है। है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं है। आ चुके हैं जी नूरशाह। ये नहर है, नहर के ऊपर हम हैं, हमारे नीचे नहर है, हमारे तो इधर कुछ रकबा देखने आए थे। सारा एक किस्म का देहाती इलाका है। तो ये देख सकते हैं, ये होते हैं देहातों के जुगाड़। 70 मोटरसाइकिल है और पूरी रेडी को खींच के ला रही है। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी खासी ऊंचाई है जो ये चढ़ेगी। यार छलांग लगाने लगे? नहीं, मैं ना बेवकूफ नहीं आज मैं दोस्तों बाबर साहब बाइक पे जा रहे हैं रकबा देखने के लिए। बाबर ने कहा बाबर साहब आज आप बाइक पे जाए। देख सकते हैं आप, ये ओकाड़ा से अगर बंदा आए अकबर रोड की तरफ। यार ये मरियम नवाज ने आजकल क्या साफ सुथरा पंजाब का नारा लगाया वही हुआ है। मैं बात करने तो लगा कुछ था दिन बाबर पहले भी साहब। वीडियो इधर बनाई थी मैंने। हम लोग में नहीं डाल सके।
बस वो डाल नहीं सके। तो मैंने ये भी अभी देखिए ये देखा। किलोमीटरों के हिसाब से, और उकाड़ा के दिल में ये सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बिल्कुल ओकाड़ा शहर का है मुकाम है। और इसके पास स्कूल है बच्चों और के। मजेदारी की बात यह है कि इसके बिल्कुल दीवार साथ है पार्क की। पार्क की बिल्कुल इसके साथ जो ओकाड़ा का सबसे बड़ा पार्क है, जमान पार्क है, वो इसके एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। बिल्कुल साथ है। और दूसरी तरफ इसके नहर है और साथ, तो ये जनाब हम तो इसे मजाक से कहते थे ओकाड़ा इतर हाउस। चीटिंग करता है तू। क्योंकि इधर से जब भी गुजरते हैं, गुजरने वालों को इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है। सारे उकाड़े का कूड़ा क्रिकेट आपने इधर ही ला के फेंकना है, तो कम से कम यहाँ से भी उसका कोई आगे ठिकाना बनाए जहाँ पे ये शहर है, यहाँ से गुजर बसर होता है, लोग गुजरते हैं। किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे लोगों का गुजर बसर ना हो। आप मरीम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब बनी हुई हैं, बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रही हैं, जबकि वो आई हैं कि ये कर देना है जी, वो जिसने कर 2.5 देना है। करोड़ के टायर मर्सिडीज के चेंज करवा दिए हैं। हाँ। उसने 2.5 करोड़ का बिल पास करवाया है वजारत खजाना पंजाब से कि 2.5 करोड़ के उसको जो उसकी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी है उसके टायर चेंज करने हैं। तो बस। जब ये हाल होगा तो फिर ऐसा ही हाल होगा। तो बस नूर शाह से वापस आए थे, आराम किया, आराम करके आया बाबर साहब के पास, तो ये देखा है जी आज नई चीज हुक्के में मखाने डाले हुए हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? वाह जी वाह। बहरहाल ये आज पहले नई दफा ये अपने पास से डाले हैं या कोई डालता डुलता पहले भी कोई डालता? नहीं, ये हम डालते हैं खुद। ये आप ही डालते हो? इससे- मैं वार वार पे दस रहा असि खरा काम कर रहे हैं, खरा काम। तो बाबर साहब भी आ गए हैं, पीछे दिखाएं बाबर साहब को भी। तो बाबर साहब आए आपकी तरह रोजा लग गया बाबर साहब। बाबर साहब आगे तो खुरम की आवाज में से, खुरम के पेट में से एक ऐसी आवाज निकली है ना, गुड़ू करके। रिकॉर्ड क्यों नहीं की? रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड़ू करके आवाज निकली है खुरम के पेट में से। अच्छा। जब हम नूर शाह बैठे हुए थे, तो मुझे लगा मोबाइल की वाइब्रेशन ऑन हुई है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। रमजानुल मुबारक की चौथी इफ्तारी आज है और इफ्तारी का सामान हमारे आगे पड़ा हुआ है एज यूजुअल। बहुत सारी चीज़ें हैं, पकौड़े है, सलाद है, फ्रूट चाट है, दही बल्ले हैं और फ्रूट है साथ। तो खुरम साहब भी बैठे हुए हैं और तकरीबन जो है वो इफ्तारी का टाइम हो चुका है और बाबर साहब से ही बात करते हैं। जी बाबर साहब। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह चौथी रमजान शरीफ की इफ्तारी माशाल्लाह हो गई है तकरीबन। जी। तो यही बात कर रहा था कि मैं पता नहीं अब दोबारा ये ज़िंदगी में टाइम मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल। ये तो अल्लाह ताला को पता है जैसे मंजूर हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान शरीफ के छोटे छोटे दिन हैं, पता नहीं चलता गुजर जाते हैं। बिल्कुल। ये तो दोस्तों करते हैं इफ्तारी और इफ्तारी के बाद आपसे मिलते हैं। मैं बाबर साहब भी बैठे हुए हैं यार माशाल्लाह देखिए से। आज मैं झूले पे बैठा हुआ हूँ। बाबर साहब झूले पे पार्क बैठे हुए चौंके हैं। घर के पास है। जी। कभी मैं आया नहीं इस पार्क में, जी। तो आज इफ्तारी के बाद थोड़ी सी वॉक किया तो मैंने सोचा चले यार पार्क में जाते बाबर हैं। साहब खुरम तो बच्चों की तरह ही ले रहा है। बस ये बच्चा है ना अभी। मैं केड़ा बाबा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहरहाल बाबर साहब मैं ना एक बात करना चाहता हूँ माजरत के साथ। कोई व्लॉगर जो है ना वो ये बात नहीं करता क्योंकि किसी को कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि उनकी यूट्यूब से रोज़ी चल रही है, ठीक है, वो अपनी एक रेस्ट ऑफ द लाइफ गुजार रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि हम मुहब्बत यार वतन मैं हर कोई बताता- होता है। नहीं, बाबर साहब मैं मुहब्बत बात करने लगा हूँ हमारी जुडिशरी पे, हमारे निज़ाम अदल पे। जुडिशरी का सिस्टम तो यही है। क्योंकि आज मैंने 2 इंसिडेंट ऐसे देखे हैं कि जिनमें मैं यही कहूँगा कि शेम ऑन जुडिशरी, जो हमारा निज़ाम अदल है ना उस पर शेम है। जुडिशरी का हाल मैं बता देता हूँ। तो अब जो एक सुप्रीम जेल है, पटियाला जेल का जो सुप्रीटेंडेंट है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हो सकता है, मुझे ये पता है। नहीं हो सकता। वो एक मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 30 है उससे बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो कानून को जानता है। बिल्कुल। अच्छा वो बंदा उसको अटारनी को तलब कर रहा है और सुप्रीम जेल को तलब कर रहा है कि आपने जो नोटिफिकेशन हुआ है इलीगल पंजाब गवर्नमेंट का, आपने पाबंदी क्यों लगाई मुलाकात पे? बिल्कुल। मुलाकात करनी बेसिकली एक फंडामेंटल राइट होता है, जो कि वो एक सियासी लीडर है। बिल्कुल। मुलाकात उसकी मुलाकात सियासी लीडर ना भी हो, नहीं, वैसे वो एक बड़ी जमात का बिल्कुल। लीडर है, जो एडमिटेड फैक्ट है, वो तो कहीं नहीं जा सकते एक्स ना। प्राइम मिनिस्टर है यार। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक बड़ी जमात का लीडर है, जिसने सबसे ज्यादा मेडल लिया है, उसका बिल्कुल। एक लीडर है। तो वो उसको पूछ रहा है कि यार आपने ये इसकी मुलाकात क्यों बंद की है? वो कहता है सर मुझे 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। 15 मिनट बाद वो इंट्रा कोर्ट में अपील करके आगे, तो वो चीफ जस्टिस का मुंह ताकते रह जाते हैं हाँ बिल्कुल। कि यार ना इसने मेरी बात सुनी, ना आर्गूमेंट किए, ना अटारनी बोला है, तो ये आगे ले गए केस को। बिल्कुल। तो ये हाल है हमारी जुडिशरी का। हाँ, वहाँ पे एक जज बैठा हुआ है बाबर साहब, एक और जज है वहाँ पे, दबंग आदमी है। उसने डीसी को 6 महीने उसने कहा कि चलो जेल में अरेस्ट करो। बदकिस्मती हमारे सिस्टम की, हमारे निज़ाम की। वो डीसी
रमज़ान बाज़ार का मुआयना कर रहा है, अभी तक वहाँ नदाता फिर रहा है DC इस्लामाबाद। ये बदकिस्मती है सिस्टम की। बहरहाल एक आज़ाद जो है ना, आज़ाद रियासत, आज़ाद विजन, जब तक हमारे अदारे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होंगे बिल्कुल इसी तब तरह। तक आज़ादी का नाम तो ले सकते हैं, प्रैक्टिकली ये काम नहीं हो सकता। तो इमरान खान ने जो आज़ादी का नारा लगाया था वो ऐसे नहीं लगाया था कि आज़ादी की जंग है, हकूक़ की जंग है। तो बाबर साहब उसके मैं भी पीछे- वैसे यही कहने लगा था आपसे भी आज, बल्कि हम गाड़ी में भी यही बात कर रहे थे कि जब तक जो अदारे हैं हमारे पाकिस्तान के, जब तक वो अपना अपना काम नहीं ना करेंगे तब तक हालात नहीं ठीक होंगे। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव का काम कर रही है, एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेशन का काम कर रही ऐसा है। ही है, ऐसा ही है, बदकिस्मती से ऐसा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है बिल्कुल और पाकिस्तान को तो ये शायद बनाना स्टेट बनेगा नहीं, बना दिया गया है। ये बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ है, बिल्कुल। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मामलात बेहतर करे। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तो बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक, मैं पहले भी कहा था कि अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े जो है हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसके हालात ठीक करे। तो अपना व्लॉग करते हैं यही पे। जिन्होंने अभी तक बाबर संधू ब्रदर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।